बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू अंडे की भुर्जी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू अंडा भुर्जी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ना आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और हल्का सा ना मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना ना अपनी इस रेसिपी में लाजमी ऐड करना है, इससे जो फ्लेवर है ना बेहद ही मज़े का आता है। और इनको ना हमने तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि इसकी जो प्याज से खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अब हमने ना इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर जिसको ना मैंने चॉपर के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। अच्छा, इसको ना मैंने चॉपर के अंदर चॉप करा है, तो आप चाहें तो इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना है। फाइन चॉप करके फिर ही आपने इस प्याज का इस्तेमाल करना है। और प्याज को ना हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जल्दी से ना मैं 3 मिनट तक फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है और प्याज ना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। इस टाइम पर ना हमने क्या करना है, इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। और ख्याल रखें फ्लेम को आपने लो रखना है, अगर आप हाई रखेंगे तो लहसुन अदरक की पेस्ट आपके फेस के ऊपर जा सकती है और आपका फेस जल सकता है। लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने यहाँ पर ही 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना ख़त्म हो जाए और प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 1 मिनट तक ना मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर ना हमने अपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदर टमाटर लेकर उनको चॉप कर लिया है। और साथ ही ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक अगर हम टमाटरों के साथ शुरू में ही ऐड कर देते हैं ना तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने शुरू में नमक ऐड कर दिया। और टमाटरों को ना हमने तब तक पका लेना है जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो टमाटरों को ना यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली है जिसको ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। हरी मिर्च को ना हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्च को भी ना यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ ये 3 से 4 बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं और कोई मसाला हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने ना इनको थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो थोड़ा सा पानी लगा देंगे और मसालों को ना तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। तो जल्दी से ना मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखिए जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना उतनी ज़बरदस्त आपकी आलू अंडा भुर्जी बनकर रेडी होगी। चलें जी, मसालों की भुनाई हो चुकी है तो अब हम अपने आलू इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसकी कटिंग ना मैंने इस तरह से कर ली है। जिस तरह से आम रूटीन में हम अंडा भुर्जी बनाते हैं ना उसके अंदर आलू ऐड करते हैं कट करके, उसी तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। चलें जी, और आलू को भी ना हमने मिक्स कर लेना है। आप ना आलू कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छे लगे आप कर सकते हैं। आलूओं को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलूओं की ना हम भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो आलूओं के अंदर भी मिक्स हो जाए।
तो यहाँ पर ना मैंने 5 मिनट तक आलूओं की भुनाई कर ली है मसाले के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू है ना हमारे वो अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। तो अब हमने ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 1/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि जो थोड़ी सी कसर रह भी गई ना आलू की, अगर कच्चे हैं तो वो अच्छी तरह से गल जाएं। मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने ना इनको कवर करके पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 6 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो जल्दी से मैं 6 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना मैंने 6 मिनट तक आलू को पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू है ना हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर फिर से हमने पानी ऐड करना है। तो तकरीबन ना हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर पहले अंडे नहीं ऐड करने, पहले आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अगर हम पानी ऐड करके फिर अंडों को ऐड करते हैं ना, फिर अंडे के चंक्स बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलें जी, पानी का भी ना मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा और अब हमने ना इसके अंदर अपने अंडे ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 8 अदद अंडे लिए हैं जिनको ना मैंने फोड़ लिया है। अच्छा, अंडे फोड़ने से पहले ना आपने चेक कर लेना, जब आप फोड़े ना लहदा कटोरी के अंदर आपने इसको फोड़ना है ताकि कोई अंदर ख़राब भी अंडा है तो आप इसको वेस्ट कर दें। गर्मी है, वैसे भी अंडे ख़राब हो सकते हैं, तो आप इसको पहले चेक कर लें। हल्का हल्का सा फैला देंगे इनको। तो चलें जी, यहाँ पर ना अंडों को ना मैंने हल्का हल्का सा फैला दिया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने लो ही रखना है और अंडों को ना हमने इसी तरह से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है। फिर हम अंडों को 2 मिनट के बाद उल्टे पुलटेंगे। 2 मिनट तक मैं इनको इसी तरह से पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद ना अब हमने ना बड़े ही प्यार से इनको अच्छी तरह से फैला देना है। सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि जो इसके चंक्स है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बने, टूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने बड़े प्यार से बहुत ही सॉफ्ट हाथों से ना मैंने अंडों को मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से इसके ना जो चंक्स है ना बेहद ही ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब हमने ना इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करना है। चलें जी, धनिया को भी हम मिक्स कर लेंगे। तो हरे धनिया को भी ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहद ही मज़ेदार टेस्टी आलू अंडे की भुर्जी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से ना हम अपनी मज़ेदार सी सब्ज़ी को डिश आउट करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू अंडे की भुर्जी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू अंडे की भुर्जी की। आलू अंडे की भुर्जी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।